गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ एक नई श्रृंखला, एक नई कड़ी में ला रहा हूं, जिसमें अपने सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों से आपका परिचय करा रहा हूं। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और लखनऊ का क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं, इसलिए लखनऊ के क्रिकेट खिलाड़ियों से आपको जोड़ता हूं। मेरे साथ आदरणीय अनुराग सर और प्रदीप सर हमारे आज के मेहमान। और अनुराग सर के बारे में तो मैं बता दूं, जितने बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी रहे, इंडिया अंडर 19 से वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया, रणजी ट्रॉफी की टीम में रहे और उसके साथ बहुत दिनों तक दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और बेहतरीन कमेंटेटर, एक शख्सियत होती है कमेंटेटर की, वो है। तो मैंने आज इनको बुलाया स्पेशली इतनी बड़े शख्सियत का इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू अनुराग भाई, और प्लीज़ प्रदीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। आज सही कहा तुमने कि काफी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन नई सुबह नई ताजगी के साथ हमेशा पीयूष तुम्हारे साथ मिलकर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो श्रृंखला तुमने शुरू की है, सीनियर क्रिकेटर्स के साथ बातचीत की और जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है जो आज की तारीख में जो क्रिकेट खेल रही है, उन्हें जो हम अनुभव दे रहे हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी की तरफ, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप शुक्ला जी। प्रदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और कितना आपको धन्यवाद दूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच आए। प्रदीप भाई, कुछ बातें तो आपसे हो चुकी हैं, आपने अंडर 19 इंडिया खेला, रणजी ट्रॉफी खेली। हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आपने अंडर 19 इंडिया खेला और उस समय बीसीसीआई के आपने कैंप्स किए, तो उस जमाने में, मतलब हम आज से लगभग 40 कितने साल पहले खेले थे? 40 साल हो गए मुझे, 50 साल कहिए। करीब 50 साल। तो 50 साल पहले जो बीसीसीआई के कैंप्स लगते थे और वगैरह, जो क्रिकेट खेलते थे, कैसे सफर होता था, थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू अनुराग एंड पीयूष। जैसा मुझसे कहा गया है, मैं अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट 2 ईयर्स तो मैंने यूपी स्कूल्स एंड सेंट्रल जोन स्कूल्स खेला अगेंस्ट लंदन बॉयज़। उसके बाद मेरा थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया था, मेरा सिलेक्शन कैंप में हुआ था, बीसीसीआई द्वारा लगाया गया था हैदराबाद में 15 दिन के अंदर, जिसमें हर जोन से 3-3, 4-4 खिलाड़ी बुलाए जाते थे उस पीरियड में और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं सबसे बढ़िया बात तो ये थी, हम ऐसे खिलाड़ियों के बीच में थे उस कैंप में जो हम उनकी शक्ल देखा करते थे। उससे सबसे बढ़िया नाम थे सुनील गावस्कर, मिलन रेगे, ईडी सोलकर एंड मंजूर अली, एक लड़का था वहाँ का बॉम्बे वेस्ट का। दूसरे पार्ट था हमारा ईस्ट जोन, जिसमें राजू मुखर्जी, दीपांकर सरकार, और थर्ड बैच में हमारे साथ सेंट्रल जोन से मैं था, नरेंद्र बक्टेरिया फ्रॉम एमपी, एंड सबसे नामी आदमी था संजय जगदाले, जो बाद में बीसीसीआई के सेक्रेटरी हुए, एंड गुलरेज अली फ्रॉम एमपी। और दिल्ली से हमारे साथ थे विनय लांबा, महेंद्र अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ। तो मुझे गर्व होता है कि मैंने इन खिलाड़ियों के बीच में मैंने ट्रेनिंग ली है। इत्तेफाक से वो सब इंडिया खेल गए, जितने भी थे उसमें खिलाड़ी इंडिया खेले। दुर्भाग्यवश हम नहीं खेल पाए, रीज़न जो भी रहा हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा क्रिकेट उस पीरियड में हैदराबाद से कहूँगा सबसे पहला बड़ा कैंप हमारा हैदराबाद था। लेकिन हमको इतना एक्सपीरियंस मिल गया था खेलते खेलते कि मैंने इलाहाबाद में वापस आके लीग में, एशिया लीग जो सीनियर लीग होती थी, उसमें हमने रन बनाना स्टार्ट कर दिया था। और रन बनाते बनाते मेरी जर्नी आज इस स्टेज पे पहुंची है कि आज मैं लखनऊ में हूँ। सीनियर खिलाड़ियों में मेरी गिनती होती है, जो है अच्छा गर्व होता है मुझे सीनियर खिलाड़ियों को होने पे। मेरे साथ अनुराग भी खेले हुए खिलाड़ी हैं, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला। इनके साथ एक लड़का और था, उसकी भी मैं तारीफ करूँगा, वो था भारद्वाज, आर.डी. भारद्वाज, वेरी नाइस बैट्समैन। बहुत दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। और ऐसे ऐसे कई खिलाड़ियों को लखनऊ ने जन्म दिया है, जो आगे चल के जिन्होंने नाम कमाया है। अनुराग, जिनको आप दूरदर्शन पे हमेशा देखेंगे समाचार पढ़ते हुए, इनकी कलात्मक भाषा का मैं कायल हूँ और मैं इनको सुनता रहता हूँ। ये हमारा छोटा भाई है, हमारे छोटे भाई के सर्विस भी इसने की छोटे भाई के साथ। तो मैं
आज आपको शुभकामनाएं देता हूं अनुराग जी, पीयूष जी, कि आपने जो ये कदम उठाया अच्छा था। प्रदीप भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने भी आपके साथ क्रिकेट खेली है। आरडी जोशी ऑल इंडिया टूर्नामेंट इलाहाबाद में हम लोग साथ खेलने गए थे। मैं उस समय काफ़ी कम उम्र का था, लेकिन आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे लेकर गए। पीयूष, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था वो, हम लोग उसमें सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। और प्रदीप भाई, मुझे आज तक याद है आपकी जो बल्लेबाजी थी, कि मतलब आप इतने स्टाइलिश बल्लेबाज थे। आपको कसम से पीयूष, हम लोग प्रदीप भाई, बहुत रेगुलर तो आप नेट्स पे नहीं आते थे, लेकिन कभी कभार जब आप आते थे, पैड्स पहन कर बैटिंग करते थे, तो वाकई हम लोग आपको देखते थे। क्या बात। मतलब जो सुनील गावस्कर का जो एक है ना स्टाइल, और प्रदीप भाई का अपना स्टाइल था। प्रदीप भाई, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, आप जो अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, आपने इस लेवल पर क्रिकेट खेली है, बेहतरीन बल्लेबाज थे कि आपको देखकर हम लोगों ने सीखा है, तो आज के जो बल्लेबाज हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू अनुराग। जैसा मैंने पहले कहा है कि हम लोग के पीरियड में जो क्रिकेट होता था, बहुत ही लिमिटेड क्रिकेट होता था, समय नहीं मिलता था। घर वाले कहते थे खेलोगे खेलोगे तो पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, आगे बढ़ के क्या बनोगे। लेकिन उस पीरियड में भी हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया, घर वालों की नहीं सुनी। और उस पीरियड के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत ही दुर्भाग्य में इतने ख़राब होते थे कि अगर किसी पेस बॉलर ने गेंद मार दी, अच्छे पेस बॉलर ने अच्छे मैचेस में, तो हम लोग उसको रफ करते थे, पैड उतार के उसको आइडेक्स मला करते थे। लेकिन आजकल के पीरियड में मैं देखता हूँ जो नए लड़के खेल रहे हैं, इनके गार्ड्स इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि इनको चोट लगने से और मैं तो आजकल के लड़कों से कहूँगा, अगर ये भाई, और जो बल्ले होते थे, मैच से पहले उनको ऑयल किया जाता था कि कल मैच खेलने जाना है, तो आज उस पर ऑयलिंग होती थी। अनुराग जी, आपने मेरा बचपन याद दिला दिया है पूरा। अब बल्ले की बात छिड़ी तो बता दें, मेरे समय में 3 बल्ले आते थे बहुत फेमस। एक चक्रवर्ती बल्ला होता था, सबसे बढ़िया, 60 रुपए के मिलता था। जी जी जी। और एक आता वो हार्मस बैट, बीडी महाजन का होता था, वाइट टो का। उससे खेलते थे। वो ऑलरेडी उसमें ऑयल करना पड़ता था। ऑयल करने के बाद हम लोग उसको खिड़की में बांध देते थे कि बैट हमारा कर्व ले ले, ताकि हमारा स्ट्रोक उससे अच्छा जाए, कर्व ले ले। कहाँ बांध देते थे? अरे खिड़की में, जो जिसमें वो लगे थे, सरिया लगी रहती थी, अच्छा। उसमें बांध देते थे और उसको फिर कर्व करते थे। और हर तीसरे दिन देखते थे उसको कि कितना कर्व हुआ कि नहीं हुआ। तो लोग हमको टोकते हैं, अरे यार इतना ऑयल मत पिलाओ, इतना ऑयल मत पिलाओ। हम लोग बैट के नीचे टो में कील से एक छेद कर देते थे कि ये ऑयल जितना पिएगा उतना अच्छा होगा। लेकिन आजकल के बैट जो आ रहे हैं, क्या कहने, अगर ये आजकल के बैट हम लोग को मिले होते तो शायद कुछ कहानी कुछ और होती। लेकिन जो था वो था, उसी से हम लोगों ने खेलना बड़ा किया है, इतने बड़े हुए। और हमें गर्व है कि हम लोगों ने उसी चक्रवर्ती बैट से, उसी साइमंड्स के बैट से खेलना स्टार्ट किया और हमने अपनी जर्नी यहाँ तक पहुँचाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, आप हमारे साथ आए, आपने अपना कीमती समय दिया। तो प्रदीप भाई से हम धन्यवाद देते हैं और फिर जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। पीयूष, आज का वीडियो एंड करते हैं। और फिर मैं कहूँगा, मुझे बहुत गर्व है प्रदीप भाई के साथ आज हम लोगों ने मंच साझा किया, इनकी यादों से जुड़े। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।